आपकी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 5.2 का ये 18वां क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। उन्होंने ये कहा कि देखो, आप अगर चौथे पद और 8वें पद को अगर जोड़ते हैं तो आपका 24 आता है, और छठवें और 10वें पद को जोड़ते हैं तो आपका 44 आता है। चलो, तो पहले वाली जो यहाँ पर स्थिति है, पहली वाली जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, यानी जो फोर्थ टर्म है और जो एट्थ टर्म है आपका, उन दोनों को जोड़ने पर आपका 24 आ रहा है। चलो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलो हम लिखते हैं यहाँ पर हल। प्रश्न के अनुसार आपका जो चौथा पद है, चौथा टर्म जो है, यानी A4 और प्लस A8 बराबर आपको कितना मिल रहा है? 24। हम इसमें क्या करेंगे, ए को अगर हम निकालते, ए को अगर A4 को निकालने के लिए जाते तो वही फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 D, ठीक है। उसके बाद साथ में यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, इसको निकालने के लिए जाते तो A प्लस N माइनस 1 D बराबर में कितना आपका जो है दिया गया था? 24। इतने वाले को हम अलग ब्रैकेट में रख लेंगे और इतने वाले को आपके अलग ब्रैकेट में रख लेंगे। इनको हम हल करेंगे। ए हमको पता नहीं है, एन हमें मालूम है कि आपके चौथे पद की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये आपको लिखना है यहाँ पर 4 लिख लेना। चलो मैं इसको काट के लिख देता हूँ। 4 माइनस 1 और आपका जो है डी हमें पता नहीं, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, प्लस ए हमें यहाँ पर भी मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एन है, एन हमें पता है कि 8वें पद की बात हो रही है, तो 8 माइनस 1, और डी हमें यहाँ पर भी मालूम नहीं है, बराबर में आपका आएगा 24। यहाँ पर हम इस वाले ब्रैकेट में देखेंगे, ए प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 का गुणा डी में होगा 3D, प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे आपका ए प्लस 8 में से 1 जाएगा आपका 7 आएगा, 7 में डी से गुणा होगा तो आपका 7D हो जाएगा, बराबर में आएगा 24। ब्रैकेट खोलेंगे, ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 7D बराबर में आपका 24 था। यहाँ पर ए और ए आपस में जुड़ के 2A हो जाएंगे, प्लस 3D और 7D आपस में मिलकर 10D हो जाएंगे, और बराबर में 24 था। अब हम इसमें से एक काम करते हैं, यहाँ पर 2A है और यहाँ पर हमारा 10D है। इसमें से हम अपने 2 को बाहर, दोनों में से ही हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 2 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 जाएगा आपका, तो यहाँ पर A बचेगा, और यहाँ से 2 जाएगा तो यहाँ पर आपका 10 नहीं, आपका 5 बचेगा, आपका 5D यहाँ पर बचेगा, बराबर में 24। कॉमन लेने के बाद क्या बचता है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसे आपको 2A में से किसी चीज़ को, हमने किसको लिया कॉमन, बताओ? यहाँ पर 2 को कॉमन लिया। देखो, 2A को हम कैसे लिख सकते थे? 2 गुणा A, और ये जो 10D है, इस 10D को हम लिख सकते थे 2 गुणा 5 गुणा D। अब मुझे एक बात बताइए, इस 2A में भी 2 है और इस 10D में भी 2 है, बकाया ऊपर A है, यहाँ D है, तो A तो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। इस वजह से हमने जब इसमें से दोनों में से ही अगर हम 2 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर हमने इन दोनों में से ही इस 2 को बाहर जब लिया, तो देखिए आपके 2A में केवल A बचा। तो देखिए हमने 2A की जगह पर केवल A को लिखा, प्लस की जगह प्लस लिखा। 10D में से भी हमने 2 को जब कॉमन लिया, बाहर लिया, तो आपका 5 गुना D यानी 5D बचा। तो देखिए हमने 10D की जगह पर 5D लिख दिया इस प्रकार से, और बराबर में 24 है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को ले जाएंगे इस 24 के नीचे, तो A प्लस 5D बराबर 24 में ये भाग में पहुंच जाएगा आपका 2। इस 2 से इस 24 को हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, सरल करेंगे, काटेंगे इसको, तो A प्लस 5D बराबर आपका 12 हो जाएगा। और A अगर निकालना चाहते हैं तो 12 माइनस 5D आपका जो है इसमें जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से इस A को
ये जो ए की जो हमने वैल्यू ली है उसको इस तरीके से बॉक्स में बंद करके और इसको हम अपना पहला समीकरण मान सकते हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, इसी तरीके से उसको भी हल करेंगे, यानी छठे और 10वें पदों का जो योग था आपका 44 था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, और ये इंग्लिश में आप लिख सकते हैं एंड आपका जो छठवां पद था यानी A6 और आपका जो 10वां पद था A10, उन दोनों को ही जोड़ने पर आपका जो 44 आ रहा था, उनका योग 44 था, सम। तो इसको भी हम अगर हम हल करते हैं, सॉल्व करेंगे, तो A6 को अगर हम निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले को लिखना पड़ता है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, प्लस, और अगर इसको भी निकालना चाहते हैं तो इसके लिए भी इसी प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद इस ए के स्थान पर हमें पता नहीं है ए क्या है, लेकिन एन हमें पता है कि हम छठवें पद को निकालने जा रहे थे, तो उसकी जगह पर हम 6 लिख लेंगे, -1 हो जाएगा, और जो डी है वो हमें नहीं मालूम, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी ए पता नहीं है हमें, प्लस एन, क्योंकि हम 10वें पद को निकालने जा रहे थे तो एन की जगह पर 10 लिख लेंगे, -1 करेंगे, और डी की वैल्यू हमें यहाँ पर भी पता नहीं है, बराबर में आपका 44 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, प्लस 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, और 5 का गुणा जब हम डी में करेंगे तो आपका 5D आ जाएगा, ठीक है, प्लस ए के स्थान पर हम ए लिखेंगे, 10 में से 1 कम करेंगे 9 आएगा, उस 9 का गुणा हम डी में करेंगे तो आपके प्लस के 9D हो जाएंगे, और बराबर में आपका 44 हो जाएगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा a प्लस 5D प्लस 9 प्लस AD, इन दोनों के हम ब्रैकेटों को खोलेंगे। जब हम इनके ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए, इनके ब्रैकेट जब खुलेंगे तो a प्लस 5D प्लस a प्लस 9D बराबर में आपको 44 दिया गया था। अब यहाँ पर a है और यहाँ भी a है, तो इन दोनों a को जोड़ने पर आपका 2a आ जाएगा, प्लस 5D और 9D, इन दोनों को जोड़ने पर आपके 14D यानी 14D हो जाएंगे, और बराबर में आपका 44 था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में से भी हम 2 को बाहर ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम 2 को बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारा a बचेगा, और यहाँ से 2 को लेंगे तो हमारा 7D बचेगा, और बराबर में हमारा 44 था। हम यहाँ पर भी आपको बता देते हैं किस प्रकार से हमने इनको 2 को बाहर लेने के बाद इस 2a के स्थान पर a बचा, और इस 14D के स्थान पर 7D बचा। 2a को हम अगर इस प्रकार से लिखें कि 2a बराबर 2 गुना a, और ये जो आपका 14D है 14D, इसको हम 2 गुना 7 गुना D लिखेंगे। अब यहाँ पर भी आप देखिए इस 2a में भी आपका 2 है और इस 14D में भी आपका 2 है, तो हम इस 2 को क्या करेंगे, आपका कॉमन लेने के बाद बाहर लिख लेंगे, और इस 2a की जगह पर केवल a बचा, इसलिए 2a की जगह पर हमने केवल a को लिख दिया, और आपका जो 14D है उसमें 7 गुना D यानी 7D बचेगा, तो इस 14D की जगह पर हमने 7D लिख लिया है। अगर हम इसको दोबारा से गुणा करते हैं तो वही उत्तर आएगा जो आपका ऊपर लिखा हुआ है। बाद में हम क्या करेंगे कि a प्लस 7D लिखेंगे, और बराबर में ये जो आपका 44 है ये गुणा में था आपका 2, ये इधर भाग में आ जाएगा। 2 से हम 44 को जब हम भाग करेंगे, सरल करेंगे, इसको सिंपल करेंगे, तो आपका जो जवाब है वो 22 आ जाएगा। अब ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया है। अब देखिए पिछले वाले समीकरण में अगर हम देखते हैं, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हमारा a बराबर 12 माइनस 5D था, पहला समीकरण। तो हम क्या करेंगे, इस a का जो मान है 12 माइनस 5D, उसको हम अपने समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में a बराबर
ए बराबर आपका कितना लिखा हुआ था, 12 माइनस 5d। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए बराबर 12 माइनस 5d रखने पर, या इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऑन पुटिंग a इक्वल्स टू 12 माइनस 5d इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये जो आपका दूसरा समीकरण था उसमें लिखेंगे। चलिए, तो आपका दूसरा समीकरण था कितना, a प्लस 7d बराबर में 22 था। इसमें हमें एक ही जगह पर आपको लिखना है 12 माइनस 5d, और प्लस में जो 7d था उसके साथ अलग से था। इसके बाद हम इन ब्रैकेट को खोलेंगे तो 12 माइनस 5d हो जाएगा आपका, और साथ में ये जो प्लस में, सॉरी बराबर नहीं, यहाँ पर प्लस में 7d साथ में था, बराबर में 22 12। ये माइनस के 5d हैं और ये प्लस के 5d हैं। आपस में दोनों घटने के बाद प्लस वाले 2d बचेंगे, क्योंकि जो 7 है वो हमारी बड़ी संख्या और वो प्लस की है। बराबर में आपका 22 हो गया। यहाँ पर हम इस 12 को इस 22 की तरफ भेजेंगे, यानी LHS से RHS की तरफ जाएगा, तो ये प्लस का 12 माइनस का 12 हो जाएगा। 2d बराबर 12 में से हम 22 में से 12 को कम करेंगे तो आपके 10 बचेंगे, और उसके बाद d, ये 10 लिखेंगे, और ये जो 2 है आपका, क्योंकि ये गुणा में था d के साथ, तो ये आपका भाग में पहुंच जाएगा। इस 2 से हम 10 को काटेंगे, जब 2 से 10 को काटेंगे, सरल करेंगे, तो d बराबर आपका जो जवाब है वो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो d है उसको हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो d का मान है, इस d के मान को हम अपने पहले वाले, ये जो समीकरण था हमारा पहला समीकरण जो था a बराबर 12 माइनस 5d, इसमें रख देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो a है उसकी वैल्यू भी हमारी निकल आएगी। चलिए, हम यहाँ पर इसको जो है हम रखते हैं। चलिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में d बराबर कितना आया था, अभी हमारा d हमारा आया था 5, तो d बराबर हम 5 रख देंगे। d बराबर 5 रखने पर, चलिए इंग्लिश में लिखेंगे, ऑन पुटिंग d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। तो हमारा पहला इक्वेशन था कितना, a बराबर 12 माइनस 5d, 12 माइनस 5d, a की जगह a, 12 की जगह 12, माइनस 5 और d का आपस में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। d की वैल्यू 5 लिखनी है आपने, 5 लिखेंगे, तो a बराबर आपका 12 माइनस 5 और 5 का गुणा होगा, आपका 25 आएगा। तो a बराबर 12, ब्रैकेट खुलेगा, प्लस और माइनस के माइनस और प्लस के 25 का गुणा होने पर आपके माइनस के 25 निकलेंगे। a बराबर 25 में से हम 12 को कम करेंगे तो आपके जो माइनस के 13 आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने a और d को प्राप्त कर लिया है। अब क्योंकि हमसे ये कहा गया कि आपको एक AP यहाँ पर लिखनी है, तो पहला पद तो आपका कितना हो गया, माइनस का 13 हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दूसरा पद हमें प्राप्त हो, तो इसको सिंपल तरीके से a2 निकालने के लिए हम अपने पहले पद में d को जोड़ देंगे। पहला पद है माइनस का 13 और उसके बाद जो d है वो है हमारा 5, तो बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 8। उसके बाद हम चाहते हैं तीसरा पद, 3 पद निकालने के लिए उन्होंने बोले थे प्रथम के 3 पद, तो a3 निकालने के लिए a2 में हम अपने d को जोड़ेंगे। a2 है आपका -8, उसमें हम 5 को जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में घटेंगे तो माइनस के 3 आपके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो AP है, उन्होंने जो AP हमसे पूछी थी, उस AP के जो 3 पद हैं, वो पहला पद तो आपका माइनस का 13 हो जाएगा, दूसरा वाला पद आपका -8 हो जाएगा, और तीसरा पद आपका माइनस का 3 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हमने अपना जो क्वेश्चन है उसमें जो आपसे पूछा गया था कि एपी के प्रथम 3 पद आप बताइए, तो इस तरीके से आपके -13, -8 और -3 आपके उस एपी के प्रथम 3 पद हैं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया।